नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम जानते हैं आज का पंचांग, जानेंगे आज का राशिफल और इसके बाद आपके लोगों की टिप्स तो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 बीसवा 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 25 जून 2025 बुधवार का दिन है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो 16:04 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। आज अमावस्या का जो भी काम आपको करना है आज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 16:04 तक अमावस्या तिथि मौजूद है। इसलिए जो पितृतर्पण वगैरह जो है वो आज किए जाएंगे। आषाढ़ी अमावस्या इसको कहा जाता है। तो दर्शक मित्रों, आज का जो योग रहेगा, गंड योग है 6 बजे तक और इसके बाद वृद्धि योग का प्रारंभ होगा। और आज का नक्षत्र मृगशिरा है 10:41 तक। इसके बाद आद्रा नक्षत्र रहेगा और चतुष्पाद करण रहेगा 5:31 तक। इसके बाद गर करण शुरू होगा 16:04 तक और इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेते हैं अथवा जो जातक जन्म ले रहे हैं उनका और जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन लोगों के लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। खर्च का प्रमाण ज्यादा होते हुए भी आज लाभकारी दिन दिखाई देता है। कहीं न कहीं से आपको धन के आगमन होने की संभावना है। आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा सुंदर दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलो मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभता के साथ शुरू होगा। इनकम की सोर्सेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मान मर्यादा को ध्यान देकर ही काम करना होगा। कुटुंबिक तनाव यानी पारिवारिक क्लेश बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रख के ही काम करना जरूरी है। कामकाज में आप व्यस्त रहेंगे, ये बात तो ठीक है। व्यापार करते समय जरा ध्यान विशेष रखिएगा। उपाय के तौर पर आज आप शिव जी के भगवान के मंदिर में जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। खास तौर पर बिजनेस व्यापार में आपको आज सफलता अच्छी मिलेगी। कोई नई मुलाकात आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल क्रोध पे करने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। और कोई आपके इंटरनल आदमी, जो आपके अंतरंग आदमी है, उनके द्वारा बिजनेस में कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अतः ध्यान देना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम आप प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है। कामकाज भी अच्छा है। यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का आज समझौता हो जाएगा। पैसों का जहां लेन देन बाकी था वहां मिल सकता है। जमीन मकान खरीदने का भी प्रश्न जो था वह भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, जरा सावधानी से काम लीजिएगा, यह अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यापार में आपको फायदा होगा और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें अच्छा रहेगा। कौटुंबिक समाधान समस्याओं का समझौता तो हो ही जाएगा। किसी से पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर यात्रा वगैरह करने में अपने वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। बिजनेस के फल तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपके हरीफ वर्ग आपको थोड़ा परेशान करता हो, ऐसा दिखाई देता है। यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल फायदा होते-होते आपका रुक जाता हो, ऐसा लग रहा है। यह आपकी स्थिति जो बन रही है, इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करें। पैसों का लेन-देन न करें। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर सोचा जाए तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। माता-पिता के बीच के संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है, पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मानसिक चिंता, उचाट, टेंशन आपको बना हुआ है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता दिखाई देता है। सर्दी वगैरह होने की भी संभावना बन रही है। खास तौर पर आपके संतान के प्रति जो जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से आप थोड़ा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। पिछा और पैसों की थोड़ी-सी तकलीफ भी पड़ती हुई दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज निर्धन को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं और जमीन वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं। कुछ नया काम भी आप कर रहे हैं। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में सफलता लेने के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता दिखाई देता है। आर्थिक रूप से आपको तकलीफ पड़ती हो ऐसा मुझे लग रहा है। खास तौर पर जो व्यापार तो आपके हो रहे हैं लेकिन खर्च का भी प्रमाण सामने बढ़ता लग रहा है। जिन लोगों को मान सम्मान आपने किया था वही आपसे छल कपट करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर आपके डूबे हुए पैसे वापस आते हुए नहीं दिखाई देते। शेयर बाजार वगैरह में भी नुकसान की सामना करना पड़ सकता है। अतः सावधानी रहकर काम करने की जरूरत है। संतान को लेके आप चिंतित जरूर हैं। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। जो भी आपने योजना या प्लानिंग बनाया था वह प्लानिंग पूरा हो रहा है। सरकार तरफ से लेने वाले फायदे आपको मिल रहे हैं। लोन वगैरह की एप्लीकेशन किया था वो आप मिलेगी। खास तौर पर पैसों का लेन-देन आपको नहीं करना है, शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है और संतान के लिए विदेश योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा-सा गड़बड़ दिखाई देती है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं लग रहा है, अतः डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर विदेश यात्रा जा सकते हैं। पैसों का लेन-देन मित्रों बिल्कुल न करिएगा और खास तौर पर अपनी गुप्तता किसी को मत बताइएगा।
क्योंकि उसी की वजह से आपको नुकसान होने की संभावना है, और क्रोध पे कंट्रोल करके और वेल मैनेजमेंट करके काम करिएगा। तो मित्रों, ये तो हम उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आपको चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर मिलाकर शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग परेशान रहते हैं, यद्यप बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ऐसा कहा गया है। जिसके पास बुद्धि होती है उसका वह बलवान गिना जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको जो है बुद्धि कैसे बढ़ेगी और किस प्रकार से आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। और आज है अमावस्या तिथि, तो अमावस्या तिथि में हम बुद्धि को कैसे बढ़ाएंगे? इस तिथि को पितृ की तिथि मानी जाती है। तो मित्रों, बहुत नॉर्मल एक रास्ता बता रहा हूँ। खास तौर पर जो छात्र पढ़ रहे हैं, जिनको कंपटीशन टेस्ट देना है, जिनको अपने जॉब के लिए मेहनत करनी है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। अब अमावस्या तिथि कब होती है मित्रों? तो जब नॉर्मली चंद्रमा उस दिन नहीं दिखता है, हम पृथ्वी वालों को चंद्रमा उस दिन दिखाई नहीं देता, उसी दिन को हम लोग अमावस्या गिनते हैं। अब अमावस्या जब है, चंद्रमा दिखेगा नहीं, इसका मतलब है कि आपके मन को परेशान करने वाला जो चंद्रमा होता है तो नहीं दिखेगा, तो मन की स्थिरता की प्राप्ति होती है। तो यह मन की स्थिरता की प्राप्ति के लिए यह प्रयोग है। प्रयोग में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल आपको हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। हल्दी जो दाल में डालते हैं, हल्दी का घोल बना के एक सफेद कागज पे स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक बनाना है मतलब विधिवत स्वस्तिक होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा कटेगा, दोनों तरफ 2 लाइनें बन जाएंगी, और नीचे भी 2 लाइन और ऊपर भी 2 लाइन। ये काम आपको करना है। साथ में उसी स्वस्तिक पर आपको ओम गंग गणपतये नमः और ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ये 2 मंत्र आपको एक एक माला करना है। ज्यादा नहीं करना है, 108 बार ही करना है। लेकिन 108 बार के लिए आपको चावल गिन के रखना है, 216, और वही एक एक चावल उस पे रखते जाना है। माला लेके गिनने की जरूरत नहीं है। घी का दीपक वहां आपको चालू रखना है। बने तो पूरी रात वह दीपक जलेगा। सुबह उस यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में रख दीजिए या अपनी पुस्तक में डाल दीजिए। बस ये क्रिया हर अमावस्या को आप करिए, फिर देखिए किस तरह से आपका बालक मेधावी होता है, आपको परीक्षाओं में और टेस्ट में किस तरह से आप सफल होते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।